और वही क्योंकि मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं, इसी उपलक्ष्य में कॉन्क्लेव का आयोजन भी हुआ। उस कॉन्क्लेव की हेडलाइंस क्या रही आपके हिसाब से? हेडलाइंस ये क्या, कार्यक्रम सुंदर था। जैसे मैंने कहा कि बहुत ही लो प्रोफाइल तरीके से हुआ। हालांकि लोग हाई प्रोफाइल थे उसमें जो है। उसका उद्घाटन विज्ञान भवन में हुआ था, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। और सबसे बड़ी बात जो धनखड़ साहब ने कही, उन्होंने कहा कि ये जो है 1947 के भारत का फाउंड स्टोन है, जिसे कहते हैं ना फाउंडिंग स्टोन, आधारभूत पत्थर जो मील का है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आज का कार्यक्रम है 2047 के भारत का, 100 साल बाद के भारत का, ये एक नींव का पत्थर है उसका, ये कहा उन्होंने। सेकंड, उन्होंने कहा कि इट्स एब्सोल्युटली नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम एंड इट रिफ्लेक्ट्स द नेचर एंड कल्चर एंड सोसाइटी कल्चर ऑफ द कंट्री, ये उन्होंने कहा। उसके बाद में फिर 2 किताबों का विमोचन कार्यक्रम में हुआ। एक तो कॉफ़ी टेबल बुक थी, उसका विमोचन हुआ, और एक दूसरी किताब थी शशि शेखर की, पहले सीईओ रह चुके हैं वहाँ पे जो है। उसमें था कलेक्टिव लीडरशिप, कलेक्टिव स्पिरिट और कॉन्क्रीट एक्शंस, ये उसका हेडिंग था। वो अच्छा शो रहा। उसके बाद में राशि वैष्णव जो हैं उनका भाषण हुआ। उन्होंने भी कहा कि डायलॉग इज़ ए मस्ट इन ए डेमोक्रेसी फॉर द गुड गवर्नेंस एंड ऑल थिंग। और बाद में अमित शाह का जो अध्यक्षीय भाषण था, वैलेटिव भाषण था, वो हुआ। अमित शाह ने 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कहीं इस सम्मेलन के अंदर। उन्होंने कहा कि एक तो लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा ये प्रोग्राम, प्रधानमंत्री का जो है। और 2 बातें इसके साथ साथ उन्होंने और कहीं महत्वपूर्ण, उन्होंने पहला तो ये कहा कि नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा योगदान लोकतंत्र में ये है कि उन्होंने भारत के लोकतंत्र को वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण से मुक्त करने का एक अभियान चलाया है, उसको लगभग मुक्त कर दिया है। और सेकंड, उन्होंने कहा कि इससे पहले जो सरकारों में मिलते थे पद्म भूषण, पद्मश्री और सब इस तरह से सिफारिशों में मिलते थे, आज क्या मेरिट में मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो परफॉर्मेंस है इज़ द ओनली एजेंडा। ये 2 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कल वहाँ पे कही। कुल मिला के अच्छा था फंक्शन, हो गया फंक्शन। और उसी के अंदर जो है वहाँ पे सब लोग मिले और उन गणमान्य लोगों को बुलाया जो किसी न किसी रूप में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे या इस कार्यक्रम में कभी आए थे या उनका जिक्र हुआ था, वो लोग भी वहाँ पे थे। एक अच्छा प्रयास था, एक लो प्रोफाइल अच्छा फंक्शन था। लेकिन बस एक बात थोड़ी सी अखरी मुझे उसको देख के, सुबह जब मैंने सुबह के अखबार देखे, जब मैं जयपुर से फ्लाइट में आ रहा था तो मैं अखबार देख रहा था। वैसे मैं 30-32 अखबार रोज़ देखता हूँ हेडलाइन के लिए, मेरा शौक है हेडलाइन देखना जो है। तो मैंने देखा कि चलो में जा रहे हैं, कोई नया कुछ देखने को मिले कार्यक्रम जो हुआ है वहाँ पे विज्ञान भवन में। तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड, किसी अखबार में फ्रंट पेज स्टोरी नहीं थी जो है। तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ। प्रिंटिंग, हालांकि टेलीविज़न ने काफ़ी अच्छा किया, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस का मतलब प्रिंट का आज योगदान इसमें नहीं था। मेरा हमेशा कहना है कि यू मे एग्री डिसएग्री विद सर्टेन इश्यूज विद द गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी, लेकिन ये नहीं। ये तो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है देश के अंदर, तो कुछ लोगों ने कहा मुझे कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। अब मैंने कहा वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन निराशा हुई थोड़ा सा कि जिस गति से कार्यक्रम देश में हो रहा है, जो देश में माहौल है, जो कंट्री का सेंटिमेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में था सारा, प्रिंट में थोड़ा सा उसका मुझे वो उत्साह देखने को नहीं मिला। कोई बात नहीं, थिंग्स कम एंड गो, कार्यक्रम जी।